वेलकम बैक टू माय चैनल ओके सुपर। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। असल में यार दूसरी चीज़ों में फंस जाता हूँ ना, तो फिर इस तरफ से दिमाग निकल जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इंतज़ार के बाद भाई ब्लैक एडम रिलीज़ हुई है और काफ़ी अच्छी मूवी है, एक्शन से भरपूर है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें तो भर भर के स्पॉइलर है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो पहले आप वो मूवी देखें, वरना आपका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्पॉइलर दूँगा भाई, भर भर के स्पॉइलर है। पूरी फिल्म ही मैं समझ लो आपको बताने वाला हूँ। तो भाई लोग, ब्लैक एडम एक मूवी है फिक्शनल सिटी पे। फिक्शनल मूवी खंदाक एक सिटी होती है जहाँ पर एक जालिम बादशाह रूल करता है और वो शैतानी शक्तियों के लिए अपनी ही आवाम को ग़ुलाम बना लेता है। और वो ग़ुलामी में जो है वहाँ के लोग बहुत उससे तंग होते हैं। तो वहाँ एक बच्चा होता है अर्गुत नाम से, जो अपनी आवाम को इस सब में देख के उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो अपनी रियाया को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए उसको कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। तो उन शक्तियों से वो बादशाह के सामने अपनी आवाम के लिए एक लीडर के तौर पर सामने आता है। लेकिन फिर वो बादशाह जो है उसकी फ़ैमिली को टारगेट करना शुरू करता है। तो वो अपने फैमिली की जान बचाने के लिए, अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ अपने बाप को दे देता है। तो फिर वजूद में आता है ब्लैक एडम। इस दौरान जो है वो अर्गुत मारा जाता है और फिर शुरू होता है ब्लैक एडम का इंतकाम। तो वो अपने बेटे के इंतकाम लेने के चक्कर में पूरे बादशाह को, पूरे महल, सब खंदाक, सबको तबाह बर्बाद कर देता है। और उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही होती हैं, काबू में नहीं आती हैं। तो कुछ जादूगर उसकी शक्तियों को काबू में करके उसको कैद कर देते हैं और नॉर्मल फॉर्म में उसको ज़मीन में दबा देते हैं। तो हज़ारों साल गुजरने के बाद खंदाक में फिर उसी तरीके की सिचुएशन आती है और वहाँ के लोग जो उसे मसीहा समझते हैं उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो उसकी तलाश भी कर रहे होते हैं। तो इस दौरान वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उसको आज़ाद करते हैं। तो वो आ जाता है दुनिया में और उसकी नेचर वही होती है, मार धाड़ उसको पसंद होती है। और किसी तरह का भी जो है कोई भी मसला हो वो हमेशा जो है वायलेंस से ही पूरा करने के चक्कर में रहता है। तो वायलेंस उसको असल में पसंद होता है। तो ब्लैक एडम है ही एंटी हीरो, असल में हीरो तो है नहीं ना पूरा कंप्लीट, एंटी हीरो है। तो उसको वायलेंस तो पसंद हो गई और वो वायलेंस करता है तो हमें भी मज़ा आता है। हम देखने ही वायलेंस जा रहे हैं, एक्शन ना होता तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना भाई, एक्शन के लिए तो जाते हैं। तो भाई शुरू होती है भाई मार धाड़ और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए सुपर हीरो की एक टीम, द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, वो आती है जिसमें 4 मेंबर हैं। मेन उनके लीडर हैं जो उनके हॉकमैन, जिनको आपने कॉमिक्स में अक्सर देखा होगा, चील टाइप के होते हैं। और एक है इसमें डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट मतलब वही अपने डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप, लेकिन इनकी शक्तियाँ थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़ा सा फ़र्क है बस, बाकी हैं वही चीज़। और उसके बाद है एक एटम स्मैशर, वो या आंटमैन वाला उनका हिसाब है, छोटा बड़ा साइज़ करते हैं अपने, वो शक्तियाँ इनकी। और एक फीमेल सुपर हीरो इसमें साइक्लोन, तो जिनकी शक्तियाँ हवा और इस तरह की चीज़ों से है। बहरहाल वो उसको रोकने आते हैं और वो काफ़ी बीच में दोनों की फ़ाइट होती है, लेकिन वो उसको ब्लैक एडम को रोक नहीं पाते क्योंकि ब्लैक एडम की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बहरहाल वो फ़ाइट एक्शन चल रहा होता है। इस दौरान जो वो बादशाह होता है खंदाक का, जो वहाँ रूल करता था, उसी की जो है आने वाली नस्लों में से एक शख्स होता है जो वो सारी शक्तियाँ दोबारा पाना चाहता है। तो उस शक्तियों का सोर्स होता है एक ताज, जो वो बादशाह ने अपने लिए बनवाया था, जिसको ब्लैक एडम के साथ ही दफना दिया जाता है। तो वो ताज वो हासिल करना चाहता है। और बहरहाल तो फिर वो ताज वो भाई हासिल कर लेता है और वो शैतानी शक्ति आ जाती हैं। इस दौरान में ब्लैक एडम जो है वो जस्टिस सोसाइटी की बात मान के अपने आप को सरेंडर कर देता है और अपने आप को कैद करवा लेता है। और उधर वो शैतानी शक्तियाँ हासिल कर लेता है, ताज हासिल कर लेता है। और उसके बाद वो खंदाक पे हमला कर देता है। तो फिर जस्टिस सोसाइटी उसे रोकने जाती है, वो उसको भी नहीं रोक पाती। ये अजीब सुपर हीरो की टीम थी भाई, जो किसी को भी नहीं रोक पा रही। बहरहाल वो रोक नहीं पाते हैं उसको। तो फिर वो डॉक्टर फेट उसको अपने जादू के थ्रू पैगाम देते हैं कि भाई तुम निकल के आओ और हमें इससे छुड़वाओ, बचवाओ। कहने पर भी ब्लैक एडम फिर आते हैं, अपनी शक्तियाँ लेते हैं और आके भाई उससे फाइनल फाइट होती है, फाइनल बैटल काफ़ी शानदार थी, एक्शन अच्छा था। फिर वो भाई वो उसको बीच में से दोस्त से कर देते हैं, तो कहानी ख़त्म, पैसा खत्म। ठीक है। अब ब्लैक एडम जो है वो उनके पकड़ने को कुछ है नहीं,
तो दी जस्टिस सोसाइटी जो है वो भाई उनको छोड़ के निकल चलती है और वो वहाँ रह जाते हैं खंदाक में। और लास्ट में है इसके एक पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें वो खंदाक में खड़े होते हैं, तो कमेंडा वायलर जो है वो उसको कहती है कि भाई आपको खंदाक में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। वो कहता मुझे रोकेगा कौन, इस दुनिया में तो कोई ऐसा है नहीं जो मुझे रोक सके। तो कमेंडा वायलर कहती है कि मुझे तुम्हें रोकना होगा, तुम्हें इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है, बाहर दूसरी दुनिया से भी लोग बुलवा सकते। तो एंड में एंट्री होती है धुएँ के बीच में से सुपरमैन की, हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की, जो हम लोग देखना चाहते थे। तो वो आके कहता है कि भाई हमें आप दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, और कहानी ख़त्म, पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म। रह गई बात मूवी की CGI अच्छी है, ग्राफिक्स अच्छा है, तो एक्शन बहुत है, तो देखने वाली मूवी अच्छी ज़बरदस्त मूवी है, और टाइम पास फुल मसालेदार मूवी, देखिए मज़ा आएगा टाइट। और दूसरा इसका साउंड वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मतलब मज़ा आता है। कहानी स्टोरी के बारे में कहूँगा नॉर्मल है, इतना कुछ खास है नहीं, जो जैसी स्टोरीज होती है वैसी स्टोरी है। बहरहाल टाइम पास मूवी है, लेकिन अच्छी मूवी है, DC के हिसाब से अच्छी मूवी जो देखने वाली है। मतलब DC की मूवीज़ अक्सर थोड़ी सी लेवल कम होता है, लेकिन ये मूवी अच्छी है, रॉक का अच्छा काम है। अच्छा, दी जस्टिस सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसे 4 मेंबर दिखाए हैं इसमें। मेन मेंबर है इसका हॉकमैन, जो इसको लीड कर रहा है, अच्छा है, औसम है। आप यकीन कीजिए कि ब्लैक एडम के बाद अगर उस मूवी में कुछ है जो देखने वाला मज़ेदार, तो यही बंदा जानदार पूरी फिल्म में, इस मूवी में जान मार दी उसने, ज़बरदस्त। और इसके बाद वो सीनियर सुपर हीरो डॉक्टर फेट, अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है। एंड में मर जाते हैं, लोग सोचेंगे भाई ये मर गए, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इनकी सारी शक्तियाँ इनके हेलमेट में होती है, हेलमेट खुद चूज़ करता है उसको किसके पास जाना है, तो वो अपने लिए जो है नया ऑनर कोई ढूंढ लेगा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो नया डॉक्टर फेट आ जाएगा। बाकी एटम स्मैशर हल्की फुल्की कॉमेडी और मूवी का टोन लाइट करने के लिए उसको यूज़ किया है, कहीं कहीं उसका कुछ काम है, लेकिन नॉर्मल है, और ज़्यादा काम लिया जा सकता था उससे। और बाकी साइक्लोन फीमेल सुपर हीरो अच्छी हैं, वो भी नॉर्मल हैं, थोड़ा काम है लेकिन अच्छा काम है। ज़्यादा अच्छी उनकी ग्राफिक्स स्टाइल, फाइटिंग स्टाइल की जो ग्राफिक्स दी है उनको, जो सुपर पावर उनकी जिस तरीके से दिखाई, काफ़ी बेहतर है, तो मज़ा आया देख के। मूवी अच्छी है, ज़बरदस्त है, देखिए लाजमी। आपका भाई आपके लिए जो है अब मार्वल और DC की जो है रिव्यूज़, मूवी, शोज़ और सीरीज़ जो कुछ भी आएगा उसके लिए आपके लिए जो है मैं रिव्यू लाता रहूँगा, वीडियो आती रहेगी। लाइक और सब्सक्राइब आपने करना है, वीडियो बनाना मेरा काम है, दोनों मिल के करेंगे भाई। देखो खाली मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को साथ देना है, समझ रहे हो ना। देखो नहीं, मैं आप लोग से ही कह रहा हूँ, हाँ वीडियो आगे आगे करके नहीं भगानी है भाई, स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखो और लाइक सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड लाजमी करो, आगे पहुँचाओ वीडियो को, और दुआओं में याद रखो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।